जो प्यार के पीछे भागता है ना, प्यार में गुलाम नहीं करता है, उसके बारे में कहना चाह रहे हैं। यार मेरे प्यार करो, गुलामीगिरी नहीं मेरे भाई। गुलामीगिरी का मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई भी चीज़ ऑर्डर दे रहे, हाँ मैं ला दूंगा, वैसा कर दो, हाँ ठीक मैं कर दूंगा, यहाँ आ जाना, हाँ मैं ठीक आ जाऊंगा, मुझे कुछ रुपये की जरूरत है, हाँ मैं दे दूंगा। अब कहने का मतलब है आप हर चीज़ को तो कर रहे हो, आपके मन में क्या है कि मेरी पार्टनर बहुत प्यार करती है यार, अपना मानती तभी तो मेरे को इतना कह रही है। लेकिन इस बात को आप मानते हैं कि आप गुलाम बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार में गुलाम बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार में गुलामीपन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कौन करता है? मालिक अपने नौकर के साथ जो करता है। रामू एक गिलास पानी ला, जी हजूर। रामू खाना ला, हाँ सर। रामू ये कर देना, जी सर। रामू छाता लाओ, राम। तो आप गुलाम नहीं हो ना मेरे भाई, आपकी भी एक जिंदगी है, आपकी भी एक सोच, आपका एक पर्सनालिटी है। प्यार करने के कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हो आप ना, आपको उसको प्यार करने, उसको लाइक करने का तो गुनाह तो नहीं कर दिया आप, वो कोई पाप तो नहीं कर दिया किसी चीज़ को। जब आप पाप नहीं करे हो, गुनाह नहीं किए हो, सिर्फ पसंद करते हो, अच्छे दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके बारे में अच्छे जीवन जीने के बारे में सोच रहे हो, लाइफ पार्टनर बनाने की सोच रहे हो, तो ये आपकी कमजोरी नहीं है ना। आप तो उसको प्रेम को इज्जत देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ प्रेम और एक तरफ गुलाम, ये कैसे बराबरी हो सकता है? एक तरफ प्यार और एक तरफ गुलाम, कैसे बराबरी हो सकता है? ऐसा कहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। प्रेम में प्रेम होता है, रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट होता है, सादगी में सादगी होनी चाहिए, सच्चाई में सच्चाई होनी चाहिए। जैसे रिलेशंस में आप 100% है तो उधर से भी रिलेशंस में 100% होना चाहिए। जितना रिस्पेक्ट, जितना समय आप दे रहे हो तो उधर से भी वही समय, उसी तरह की मिलनी चाहिए। रिलेशन में बराबरी होनी चाहिए, गुलामी पर नहीं होनी चाहिए। हाँ, किसी भी बात को लेकर के आप मैटर को रखिए, और ये नहीं कहे कि आपको सही ही बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका मन कह रहा है कि नहीं यार इस तरह की बात तो सही नहीं है। कहने का मतलब है कि आप प्यार करते हो। अगर लवर ये करे कि नहीं अभी 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 शाम है ना, तुमको शाम बोलना है, सच्चा प्यार करते हो तो तुमको शाम बोलना पड़ेगा। हाँ डार्लिंग शाम ही है। अरे भाई अभी तुम मेरे को सच्चा प्यार करते हो? हाँ हाँ करते हैं। तो अभी दिन है कि रात है? अभी तो दिन है। नहीं रात है। हाँ डार्लिंग रात है। अरे भाई इस तरह की बातें, इतना दबूपना, इतना अपने आप को दबाव में रखना, इतना गुलामीगिरी करना, ये प्यार करना ये पाप हो गया? किसी को चाहना पाप हो गया? इस तरह की जिंदगी जीता है कोई? वह इसीलिए देखने को मिलता है, इस तरह बहुत सारी बातें देखने को मिलता है। लोग गुलामीगिरी करने की कोशिश कर रहा है और इस बात को मान के चल रहा है कि मेरा प्यार औरों में से सबसे सफल है। वो एहसास दिलाने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों से चर्चा करता है, अरे यार मेरा तो रिलेशंस मत कहो, हम तो परफेक्ट कदम रिलेशंस है आने वाला दिनों में, ठीक है। कहीं आपको ये फीलिंग तो नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी पार्टनर कहीं जॉब कर रही है? आप इस तरह की बात तो नहीं सोच में चल के, अगर इस तरह की बात मन में है तो, और कि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप फिर भी आपसे वो प्यार कर रही है, तो हमें तो गुलामीगिरी करनी ही होगी, हमें तो उनका बात मानना ही होगा। तो कहने का मतलब ये नहीं होता है कि काम कर रहा है तो रिस्पेक्ट। कहने का मतलब है अगर सच्चा प्यार है तो एक दोस्त हैं, हम सफ़र दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, बात मानना ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गुलामी करना ठीक नहीं है। जहाँ जिस प्यार में आपको सम्मान ही नहीं हो, रिस्पेक्ट ही नहीं हो, तो उस तरह के प्यार के नाम में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और गुलामी करना ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए अगर इस तरह की रिलेशंस को लेकर के आप सपना देखे हुए हो, क्या आपको लगता है कि कभी जीवन में आगे रिलेशंस अगर मान लीजिए शादी में परिवर्तित हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो आपको फ्रीडम जिंदगी जीने के लिए मिलेगा? कभी आप उस तरह की ज़िंदगी जी पाओगे? आज गुलाम हो तो कल महागुलाम बनोगे मेरे भाई। उस तरह की गुलामी ज़िंदगी प्यार करने की बात कभी मत सोचो।
उस तरह की रिलेशंस को आगे बढ़ाने में कतई इंटरेस्ट मत रखो, ठीक है। रिस्पेक्ट जहाँ हो, जहाँ प्यार हो, इक्वलिटी हो, उस तरह की बात को लेकर के रिलेशंस में एक समानता की बात होनी चाहिए। किसी भी मेथड को लेकर के अगर बात आती है, उनके मन में बात है, तो आपको पार्टनर से कहेगा कि देखिए ना ऐसा इस बात को लेकर के हम सोच रहे हैं, आपका क्या कहना है। या किसी भी बात को लेकर के काम करने वाली बात हो, या किसी चीज़ को लेने या किसी तीसरे के बारे में बात, या पर्सनली आपस में किसी दोनों के किसी चीज़ के बारे में खरीद रहे हैं या बातें कर रहे हैं, या रिलेशंस को, ठीक है, मन की बात है। अगर मान लीजिए किसी भी कहीं जाने की बात हो या कुछ आपस में रिलेशंस की बात को, किसी भी मैटर को लेकर के सहमति प्रदान करेगा ना, आपसे चर्चा करेगा कि मेरे मन में इस तरह की बात है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो वो इक्वलिटी हुई कि चाहना, आपसे वो राय मांगने की कोशिश की जा रही है कि आप इस बात का समर्थन कहाँ तक है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आप इस बात को नकार दिए, आपके मन में उस बात को लेकर के नेगेटिविटी है कि नहीं इस तरह की बातें हमारे मन से सही नहीं है। मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन की बात हो या अपनी बात हो, अगर मान लीजिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए दोनों के बीच कोई भी प्रोग्राम बनता है कि कल हम कहीं जाएंगे, ठीक है, आपने भी हाँ कर दी है कि चलो ठीक है कल का प्रोग्राम ठीक है, फिल्म देखा जाएगा। लेकिन चलिए मान के चलिए कि 2 घंटा बाद आपका घर से कोई प्रोग्राम आता है, ठीक है, कि कल के डेट में कुछ बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है, तो आप घर फर्स्ट प्रायोरिटी तो घर वाला को भी देना होगा ना, तो आपने वहाँ हाँ कर दिए। लेकिन इसी बात को लेकर के अपने पार्टनर से आप कहते हो कैसा कर, देखो कल का तो ये बात को कहते ही ठीक था कि हम दोनों में प्रोग्राम था, कल जाना ही था, मैं भी राजू था, लेकिन कुछ आकस्मिक काम आ गया घर में है और घर वाला का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सोच रहे हैं इस चीज़ को पोस्टपोन करके किसी नेक्स्ट दिन प्रोग्राम रखा जाए। तो अगर सच्चा दोस्त होगा, सच्चा लवर होगा तो क्या कहेगा, नहीं कोई बात नहीं यार, सबसे पहले घर की बात है, तो हम दोनों का रिलेशन है, हम लोग दोनों कभी भी मैनेज कर लेंगे, किसी भी प्रोग्राम को लेकर के आज ना कल किसी भी मैटर को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है, हंसते हंसते जवाब देगा। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए कोई गुलामीगिरी उनके मन में होगा, अपने आप को इगोइस्ट दिखाने वाली बात, नहीं यार ये कैसे हो सकता, मेरा प्लान कैसे फेल्यूर हो सकता है, ये ठीक नहीं है, तुमको मैनेज करना होगा, तुम समझो, हम तो इस बात को नहीं जानते हैं, हम तो कल जाएंगे ही जाएंगे। अब बेचारा दबाव में जी रहा है, करे थे क्या करें, घर वाला से झूठ बोले हैं, क्या करें अपने लवर को। अब कहने का मतलब है अपने लवर को पूरा करने वाले घर से झूठ बोल दिया, किसी दोस्त का काम के बारे में बता दिया या किसी चीज़ के बारे में बता दिया, कोई बहाना मार दिया, इस तरह की बात है, ऐसे है, नहीं जा पाएंगे वगैरह, परीक्षा है, एग्ज़ाम है, इस तरह किसी न किसी तरह अपने घर वाला को झूठ करके प्रेम प्रेमिका को ऑर्डर को पूरा करने के लिए तत्पर हो गया। तो इस तरह की घटना जो है ना गुलामीगिरी कहता है, कि उनकी बात को सत्यता प्रूफ करने के चक्कर में, पूरा करने के चक्कर में अपने घर वाले सब झूठ बोल दिए। तो इसलिए वो गुलामीगिरी नहीं है, ठीक है। सच्चा पार्टनर है, सच्चा रिस्पेक्ट यही है कि ठीक है किसी भी बात को लेकर के आपस पार्टनर को रखे, पार्टनर को भी समझना चाहिए कि चलो ठीक है इनकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, इनकी समस्या मेरी समस्या है, जो भी किसी भी सॉर्ट आउट दोनों मिल के करना है, मैटर कुछ भी हो, आपस में रिलेशंस हो या एक दूसरे से परिवार हो या किसी पैसे कौड़ी की लेन देन की बात हो। अगर मान लीजिए हमसे दोनों से कोई मदद मांग रहा है तो ठीक है, किसी तरह की इमरजेंसी है, मेरे पास पैसा नहीं, तो पार्टनर को उस तरह की अगर मान लीजिए मदद करता तो मदद करता है। लेकिन वो कहेगा ये इस तरह की बात हमसे नहीं होगा, हम कभी नहीं जानते, तुम अपना प्रॉब्लम तुम समझो। तो यार प्रॉब्लम में सही साथ भी नहीं दे रहे हो, कि भी मैटर में उसको मदद नहीं कर रहे हैं, आप उसको किसी भी तरह का पॉजिटिविटी सहयोग देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो नाम का रिलेशंस है। तो यहाँ कहने का मतलब अगर कोई एक रिलेशंस में आपको ढोने की ज़रूरत कर रहा है तो गुलामीगिरी कर रहा है। अगर इस तरह की गुलामगिरी करके कोई रिलेशंस को कोई नाम देने की कोशिश कर रहा है और अपना पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, या वो इस तरह के रिलेशंस को ढोते ढोते और कहीं बहुत बड़ी काल्पनिक जीवन में एक दूसरे को अच्छा लाइफ जीने की कोशिश संभावना व्यक्त कर रहा है कि हमारी पार्टनर बनेगी, उनकी शादी होगी, हम दोनों की शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, ऐसा जीवन जिएंगे, तो उनकी सोच को नमन करता हूँ, उनकी भगवान ही मालिक। या गुलामगिरी करते करते शायद उनका नेचर भी गुलामगिरी हो जाए, तो उनका सोच को सलाम। इसीलिए कहते हैं कि प्यार करो, अपनी सैद्धांतिक प्यार करो, रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, अपनी कंडीशन यथास्थिति कुछ
अडिग रहना चाहिए, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, सार्थक बातें होनी चाहिए, सम्मान रिस्पेक्ट सब कुछ होना चाहिए। प्यार किए हैं, रिस्पेक्ट देना चाहिए, रिस्पेक्ट पाना चाहिए, गुलामीगिरी नहीं होगा। गुलामीगिरी करके अपने प्यार को सफल बनाने वाले लोग मेरे भाई, ये तो भगवान ही मालिक है, सफल तो शायद ही होगा, लेकिन क्या होगा आपका जीवन का जो बर्बाद होगा वो आप ही समझोगे। पीछे जब मुड़ के देखोगे तो क्या क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो इसी तरह की बर्बादी में आगे बढ़ने वाला लड़का जो रिकवरी नहीं कर पाता, यही सब कंडीशन वाला लड़का डिप्रेशन में जाता है। ये मेरी बहुत बड़ी क्षति हो गई, हम कैसे रिकवरी करेंगे, शायद वापस कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे। और ठीक इस तरह की बातों, इस तरह गिड़गिड़ाने वाला, ज़िंदगी गिड़गिड़ाने वाला रह जाएगा और वह पार्टनर छोड़ के किसी तीसरे के साथ चला जाएगा कि ये मेरे लायक नहीं है, इनका नेचर वो स्टैंडर्डपना नहीं है, वो बिहेवियर नहीं है जो एकदम वेल क्वालिटी होना चाहिए, पॉजिटिव थिंक होना चाहिए। तो खुद ब खुद एक दिन उसको एहसास हो जाएगा जाके दैट इसका ठीक पॉजिटिव सोच नहीं है। इसीलिए गिरगिरा के प्यार पाना बहुत बड़ी बात है यार। इस तरह का ऐसा नहीं होता है, प्यार में गिरगिराओ मत। अपनी पहचान, अपना नाम, अपना स्वाभिमान जिंदा रखिए। इसलिए प्यार में गिरगिराना नहीं है, ठीक है।